हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें। तो जैसे कि अभी हो चुकी है सुबह और सुबह का बज रहा है 12 बज रहा है। तो अभी काम धंधा करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और फ्री होके भाई मेरा एक आजकल एक स्टूडेंट आने लग गया है। मेरा एक स्टूडेंट आ रहा है भाई। आज मैंने आजकल कोई एक नया काम शुरू कर दिया है। पहले मैं सिलाई सिखाती थी और फिर अभी सिलाई वाले तो नहीं आते हैं। अब अगर आना चाहे तो मैं सिलाई भी सिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन आजकल मैंने एक ढोलक का काम शुरू किया है, ढोलक सिखा रही हूँ। तो एक हमारे स्टूडेंट आए हैं, उनको ढोलक सिखाती है। अब देखते हैं वो कितना तरक्की करते हैं। अभी तो मैं आपको उनसे नहीं मिलाऊंगी, उनके हाथों से आपको मिला सकती हूँ। और बस जिस दिन ये परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन पूरी शक्ल इनकी हम आपको दिखाएंगे। और उमा भी हमारे साथ बैठी हुई है। मैं तो पड़ोसी ठहरी, मैं तो हमेशा बैठी रहती हूँ। नहीं यार, पड़ोसी की अच्छी बात है ना, एक दूसरे के साथ बैठना कितनी अच्छी बात है। मैं तो पड़ोसी ठहरी, मैं तो कभी नहीं आती है, अभी बैठने आ गई वैसे। कभी नहीं आते, हमेशा तो बोलते रहते बैठने कहाँ आते हो फिर, है ना। तो हम और उमा गप्पे मार रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सीख रहे हैं। और चलिए हम आपको उनके हाथों से दिखाते हैं। फेस तो उनका हम उस दिन दिखाएंगे जिस दिन वो परफेक्ट ढोलक बजाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी ढोलक सीखनी हो या मेरे से सिलाई सीखनी हो वो मुझसे संपर्क करे। और मैं ढोलक सिलाई दोनों चीज़ें अब सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिखाऊंगी, ठीक है। सिलाई करती तो नहीं हूँ लेकिन सिखाऊंगी अगर जिसको सीखना है, और ढोलक भी। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते रहेंगे और जो होगा वो बताते रहेंगे। ये इनको मैं सिखा रही हूँ और ये लगे पड़े हैं अपना बजाने में भाई, कुछ इस तरीके से। अभी एक हाथ से फिर उधर वाले हाथ से मैं जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। दोस्तों 1 घंटा हो गया मुझे। मैंने फटाफट अपना पहले सब काम वाम निपटाया, क्योंकि जब कोई आता है सीखने तो उसको पूरा टाइम देना पड़ता है ना। तो वो आ गए थे 12 बजे, अब बज चुका है 1 और अब करती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट। वो जा चुकी हैं सीख साख के। अब वो जो दीदी आई थी उनको भाई, अब देखो आज दूसरा ही दिन है। अब वो आ जाए, उनको माता रानी करे। मैं खुद भी कह रही हूँ, वैसे आएगी क्यों नहीं, सीखेंगी तो आएगी ज़रूर, है ना। तो वो सीख रही हैं और अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। वो जा चुकी हैं और आपको कोशिश करेंगे ऐसा ही कुछ सिखाने और बताने की। जिसको सीखना है तो आ जाए, नहीं सीखना तो भाई कोई बात नहीं। ये आर्या ने बनाई है भाई शिवलिंग। बोले बाबा कितने सुंदर लग रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि पे हम सब करने वाले हैं रुद्राभिषेक। तो हमने बनाई है मिट्टी की शिवलिंग है। और आज है, ये देखिए, ये आर्या ने बनाई है अपनी शिवलिंग और मैंने बनाई है कुछ ऐसी सी शिवलिंग अपनी। तो हम दोनों ने अपनी अपनी शिवलिंग बना ली है और अब हम पूजा की तैयारी करते हैं बाकी और सब। तो बस तब तक हवा लगती रहेगी शिवलिंग में और बाकी काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी पूजा की तैयारी मैंने लगभग थोड़ी बहुत कर ली है। बाकी जो सामान है वो भाभी के यहाँ पे है, तो मैं वहाँ से कुछ सामान लूँगी। उनने इकट्ठा कर रखा है, जैसे फूल वूल तो हम तोड़ ही लाए हैं अभी। तो ये मेरी शिवलिंग बनी रखी है, मैं उन्हीं के घर में जाके पूजा करूँगी। तो हम सब देखा दोस्तों, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ पूजा की। और क्या है, पूजा हम दोनों साथ ही करेंगे। हमने अपनी अपनी सामान की तैयारी कर ली, मैंने जैसे कुछ उन्होंने। तो अभी हम लोग बाहर गए थे, वहाँ से फूल, बेलपत्री, समी के पत्ते और ये सब जो भी होता है मतलब बाहर की चीज़ें, तो हम दोनों ले आए। तो मैंने उनसे बोला पूजा मुझे वहीं करनी है आप ही के यहाँ, तो सामान लिए जाओ आप, हमें बाकी जो मैंने मंदिर में इकट्ठा किया वो मैं लेके आ जाऊँगी। बोली ठीक है। तो कुछ सामान तो वो लेके चली गई, फिर मैं बाकी थाली आपको वहाँ दिखाऊँगी। चलिए दोस्तों, है ना। दोस्तों आप लोग भी करना, ये पूजा बहुत अच्छी होती है। और अगर इस साल जिसको ना पता चल पाए तो अगले साल ज़रूर करें। ये पूजा बहुत फलदायक है, बहुत अच्छी है और ज़रूर करें। जो पड़ती है, क्या बोलते हैं, ये शिवरात्रि पड़ती है सावन के महीने में। तो आज शिवरात्रि है, तो ये रुद्राभिषेक बहुत अच्छा होता है। और हर किसी के जीवन में भोले बाबा करें सुख और शांति समृद्धि सब लाएं। और जैसे कि उसी आस में हम सब लगे कि हम लोगों का भी जीवन धन्य हो, जो भी पुण्य पाप हुए हैं सब दूर करे प्रभु, है ना। जो भी हमसे जाने अनजाने में
पाप हो जाते हैं, और हमसे ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो पाप करता ना हो, उससे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो बस भोले बाबा उन पापों से मुक्ति दें प्रभु, और सबके जीवन में खुशियाँ दें, सुख शांति दें, और सब अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से शिवरात्रि मनाएं और बढ़िया से विधि विधान से पूजा हो करें। और वैसे तो हम आपको क्या ही बताएं, कोई भी पूजा करते हैं जब हम कितना भी वो सामान सारा इकट्ठा करें, लेकिन वो कभी पूरा तो होना असंभव है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना। तो वैसे तो कोशिश भाई हर कोई करो कि जितना पंडित जी बोलते हैं उतना आप सब इकट्ठा कर लो जिससे हो जाए, और जिससे नहीं हो पाए जितना हो जाए उसी से कर लो, है ना। तो भाई मैं भी अभी कोशिश में ही लगी हूँ कि हो सके तो मैं पूरा सब इकट्ठा कर लूँ सामान, लेकिन देखती हूँ जितना कर सकती हूँ उतना कर लूँगी। लेकिन वही है, आपने देखा होगा बड़ी सी बड़ी पूजा में कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है, कुछ मुझे लगता पूजा की मान ही है। और मैं तब से लगी हूँ, मेरे को प्यास बहुत तेज लग रही है। तो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा आएगा 2 पार्ट में। एक तो मैं आपको ये सब तैयारी वैयारी दिखा रही हूँ, एक ये क्योंकि पार्ट बहुत लंबा चलेगा, और एक डालूँगी मैं जो कि पूरा विधिवत पूजा का है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं पूजा के साथ पूरा आप डालूँगी, आप लोग भी देखना कि मतलब पंडित जी कैसे पूजा करवाते हैं, है ना। तो वो आप लोग देखना अच्छे से विधिवत, और जो इस साल कर ले वो अच्छी बात, जो ना कर सके वो अगले साल करे, लेकिन करे ज़रूर, अच्छी बात है पूजा पाठ करना। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा जो भी वीडियो आएगा ये फर्स्ट सेकंड पार्ट में ज़रूर आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखें। और ये ना सोचें कि वीडियो लंबा है, ये समझ लो आपकी जीवन रेखा है, वीडियो ज़रूर लंबा है। आप देखेंगे आप सोचेंगे इतना लंबा वीडियो कैसे देखें, लेकिन ये वाला तो छोटा आएगा, लेकिन जो पूजा वाला आएगा वो बहुत बड़ा वीडियो आएगा, और आप लोग उसको ज़रूर देखें, पूरा देखें, विधि विधान से देखें, ताकि आगे आप जब भी पूजा करें पूरी विधि विधान से कर सकें, है ना। इसलिए वीडियो लंबा होगा, और हम अपने जीवन के मतलब कहते हैं ना लंबी कौन देखेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आपके ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। लंबा है तो क्या हो, करूँगी तो आप ही लोगों के लिए लंबा, क्योंकि भाई वो जितनी लंबी पूजा चलेगी मैं उतना ही लंबा आप लोग को दिखाऊंगी, है ना। चलिए दोस्तों अब मैं पानी पीती हूँ, और पानी पीने के बाद मैं नहाती हूँ। नहा तो वैसे सुबह चुकी हूँ, अब ये शाम को मतलब दोबारा नहा धो के और कपड़े वपड़े पहन के फिर जाती हूँ पूजा की तैयारी करती हूँ। बज चुका है 5, 5:30 तक नहाती हूँ, और दोपहर से धूप में घूम रही हूँ, तो इसलिए पूरा पसीने से लथपथ हो गई हूँ, प्यास भी बहुत लग रही है। तो आगे मिलते हैं दोस्तों नहा धो के आपसे। जैसे कि हमने बताया था कि आज पूजा वूजा करनी है, तो हम आ चुके हैं अभी भाभी के यहाँ, और अभी ये वाला ब्लॉग अब यहीं एंड करूँगी मैं। इसके आगे का जो भी होगा वो मैं अलग डालूँगी, ठीक है। तो मेरा ये 2 पार्ट में आएगा। एक में तो मैंने दिखाया, अब मैं आपको पूजा का सामग्री दिखा देती हूँ सारी कि हमने क्या क्या तैयार की, और उसके बाद जब हम पूजा करेंगे वो आएगा अलग। ये वाली ना देखिए पूजा की थाली पूरी तैयार हो गई है। कुछ इतना सामान पूजा में लगता है जो आपको तैयार करके रखना है, और घी का दिया जो है वो हमने ये रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारा सामान तैयार करना है इस पूजा के लिए। और अगली बार जब भी मतलब आप इस बार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अगली बार ज़रूर करें ऐसी पूजा, और ये पूजा बहुत अच्छी है, ज़रूर करें। हम आपको दिखाते हैं भोले बाबा जो हमने बनाए हैं, आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमने भोले बाबा बनाए हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए भाई टाइम हो रहा है पूजा का, और बाकी का आपको पूजा का ब्लॉग वो पूरा अलग ही रहेगा। तारे मेरे पूजा का ब्लॉग जो है वो पूरा अलग ही रहेगा, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको पूजा की तैयारी और विधि ये सब बता रखा है, ठीक है। तो हम और हमारी भाभी हम सब लोग कर रहे हैं, और अभी करेंगे पूजा, और बाकी का जो भी होगा पूजा का अलग बिल्कुल अलग आएगा। तो आप ये ना सोचना कि इसमें आएगा पूजा का, क्योंकि इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं, चाहे छोटा बना हो या बड़ा बना हो, लेकिन वो वाला ब्लॉग बहुत बड़ा आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें, और आगे से ध्यान रखें कि सावन के महीने में जो भी ये होता है रुद्राभिषेक आप लोग भी करें, और बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ।